अस्सलाम वालेकुम जी किसान भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है इंशाल्लाह सारे दोस्त फिर भाई ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुल की दुनिया। किसान भाइयों, आज मैं आया हूँ अपनी सरसों की फसल घूमने और आपको भी दिखाना चाहता हूँ कि ये सरसों हमने जब चारा जात काश्त होते हैं, मीन्स के जो सरसों का एक ख़ास मौसम होता है ना, उससे तकरीबन को 10-15 दिन हमने पहले काश्त कर दी थी। और अब इसकी मौजूदा जो कंडीशन है माशाल्लाह ये फ्लावरिंग पे भी है और इसके साथ साथ जनाब ये इसने फलियां बनानी शुरू कर ली हैं। और अगर इसकी हाइट की बात की जाए तो यकीन करें ये कोई, मेरा ख्याल है कि 10 से 13 फुट के लगभग, या बाज़ सूरतों में बाज़ जगह पे ऐसी है कि ये 15 फुट के लगभग भी इसकी हाइट पहुंच चुकी है। अगर इस सरसों की बात की जाए तो ये जनाब सुपर राया की वैरायटी है। और इसकी बात करूं तो ये जनाब खानपुरी सरसों है जी, जिसे खानपुरी राया कहते हैं। तो खाद के शेड्यूल की अगर बात करूं तो मैंने जनाब 1 बोरी DAP पर एकड़ इसको बिजाई के वक्त दे दी थी, और जब दूसरा पानी लगाया था तो आधी बोरी पर एकड़ इसको मैंने वो दे दी थी जनाब सोना यूरिया। उसके बाद जब इसको ये तीसरा पानी लगा तो 1 बैग सोना यूरिया का पर एकड़ मैंने फिर से इसे लगा दिया था। अब जो इसकी सूरत हाल है माशाल्लाह बहुत वंडरफुल। अब मेरे हिसाब से या मेरे ख्याल से मज़ीद इसे ना तो किसी पानी की ज़रूरत है और ना ही जनाब इसे मज़ीद कोई खादों का शेड्यूल देने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि ये बिल्कुल ये अब फली पे आ चुकी है। फूल कम और फली इसकी जो है वो ज़्यादा है। अगर आप में से कोई दोस्त या कोई भाई वीर अगर कोई मशवरा देना चाहता है कि इस सरसों को कुछ और एक्स्ट्रा अगर कोई डोज देनी है तो आप मुझे जनाब कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी ये है कि ये जो रूटीन वाइज तोरिया या सरसों या राया आते हैं ये उससे पहले ही थोड़ी सी पक के तैयार हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं दिखाता चलूँ आपको तो ये बाज़ फलियाँ ऐसी है जो इसकी मतलब पकने के बिल्कुल करीब पहुँच चुकी हैं। और इसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि मैंने इस पर कोई फोलियर वगैरह कुछ इस्तेमाल नहीं किया, कोई इसे ख़ास मैंने प्रोटोकॉल भी नहीं दिया। ज़मीन भी जो सबसे निकम्मी ज़मीन थी ना, खारी ज़मीन कड़वी शोर ज़्यादा, उसमें मैंने इसको काश्त किया है। अच्छी ज़मीन पे ये सारी जो है ये गंदम लगाई हुई है। तो ये भी बताता चलूँ कि मैंने इस पर कोई स्प्रे वगैरह भी नहीं किया, कि बाद सूरत में ऐसा होता है कि जी किसी तेले वगैरह का अटैक हो जाए। इस पर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक किसी बीमारी ने कोई अटैक नहीं किया। ये जो कि तू वैसे की वैसे बेहतरीन चल रही है अपने मौजूदा पोजीशन में। ये जगह थोड़ी सी स्ट्रेस में आई है क्योंकि ये गंदम पे जो हमने स्प्रे की थी ट्रैक्टर के ज़रिए, तो ट्रैक्टर की कटाई के दौरान यहाँ पे बॉम का एक पर घूम गया था। तो उसमें दवाई आपको पता ही है कि वो होती है जनाब चौड़े पत्ते वाली भी, सरसों के पत्ते चौड़े होते हैं, इस वजह से उस दवाई ने जनाब इस पे असर किया और ये जगह जो है ये ख़राब हो गई। बाकी ओवरऑल बात की जाए तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है जी। रही इसकी औसतन एवरेज की, तो मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक तो अब ये तकरीबन कोई लगता है ऐसे ही है कि कोई 25 से 30 मन पर एकड़ के लिहाज से इसकी एवरेज आएगी, क्योंकि जिस स्टेज पे ये जितनी खड़ी है जिस पोजीशन में माशाल्लाह से, अगर इस तरह से ये किसी भी ज़मीनी और आसमानी आफत से महफूज रहती है तो ये 25 से 30 मन इसकी एवरेज पर एकड़ जो है वो निकलेगी। क्योंकि बाज़ लोग तो कहते हैं जी हमारी 40 मन हो गई, 42 हो गई, 50 हो गई। मैं इन बातों को नहीं मानता, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये 30 मन भी पर एकड़ आ जाती है तो एक बहुत अच्छी एवरेज बन जाएगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आप दोस्त पसंद करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।